चलिए 18वीं शताब्दी के भारत के उस उथल-पुथल भरे दौर से एक कहानी बुनते हैं, जब मुगलिया सूरज ढल रहा था और नए सितारे आकाश में चमकने को बेताब थे। इस रोचक हिस्ट्री को सुनने के साथ ही आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ भारत में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। यह काल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल था, जहां विभिन्न क्षेत्रीय शासकों ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित की और देश की सांस्कृतिक व आर्थिक विविधता को समृद्ध किया। डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। इस स्थिति का लाभ उठाकर राज्यपालों, जमींदारों और स्थानीय सरदारों ने अपनी स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाए। इस प्रक्रिया में 3 प्रकार की क्षेत्रीय शक्तियां उभरीं। उत्तराधिकारी राज्य ये पूर्व मुगल प्रांत थे जो स्वतंत्र हो गए, जैसे बंगाल, अवध और हैदराबाद। इन राज्यों ने मुगल सत्ता से अपनी निष्ठा कम करते हुए अपने क्षेत्रों में प्रभाव स्थापित किया। विद्रोही राज्य ये वे शक्तियां थीं जिन्होंने मुगल सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर स्वतंत्रता प्राप्त की, जैसे मराठा, सिख और जाट। स्वतंत्र राज्य ये ऐसे राज्य थे जो मुगल नियंत्रण से पूरी तरह बाहर थे और स्वतंत्र रूप से स्थापित हुए, जैसे मैसूर और राजपूत राज्य। इन्होंने मुगल नियंत्रण के कमजोर होने का लाभ उठाया और अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र शासन स्थापित किया। क्लासिफिकेशन ऑफ रीजनल पावर्स। 1. बंगाल। स्थापना मुर्शिद कुली खान ने 1717 में बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। विशेषताएं, उन्होंने राजस्व प्रणाली में सुधार किया और बंगाल को व्यापारिक रूप से समृद्ध बनाया। 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। 2. अवध। स्थापना सादत खान ने 1722 में अवध को एक स्वतंत्र नवाबी राज्य के रूप में स्थापित किया। विशेषताएं, उनके उत्तराधिकारी सफदरजंग ने दिल्ली दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मुगल सम्राट के वजीर बने। अवध ने लखनऊ को एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया। 3. हैदराबाद। स्थापना निजामुल मुल्क आसफ जाह ने 1724 में हैदराबाद की स्थापना की। विशेषताएं, उन्होंने मुगल सम्राट से नाम मात्र की निष्ठा बनाए रखी, लेकिन वास्तविक रूप से स्वतंत्र शासन किया। हैदराबाद ने दक्षिण भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में अपना स्थान बनाया। 4. मराठा साम्राज्य। स्थापना शिवाजी ने 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। विस्तार 18वीं शताब्दी में पेशवा बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठों ने उत्तर भारत तक अपना प्रभाव बढ़ाया। विशेषताएं, उन्होंने एक संघीय शासन प्रणाली विकसित की और प्रशासनिक सुधार किए। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद भी मराठों ने स्वयं को पुनः संगठित किया और अंग्रेजों के साथ संघर्ष जारी रखा। 5. सिख साम्राज्य। स्थापना गुरु गोबिंद सिंह के नेतृत्व में सिखों ने खालसा पंथ की स्थापना की और मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया। विस्तार महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 में सिख साम्राज्य की स्थापना की और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। विशेषताएं, उनके शासनकाल में पंजाब में स्थिरता और समृद्धि आई, साथ ही प्रशासनिक और सैन्य सुधार भी हुए। 6. जाट राज्य। स्थापना जाटों ने 17वीं और 18वीं शताब्दी में मुगल सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया और दिल्ली व आगरा के आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। विशेषताएं, उन्होंने कृषि और सैन्य संगठन में सुधार कर अपनी शक्ति को मजबूत किया। 7. मैसूर। नेता हैदर अली ने 1761 में मैसूर की सत्ता संभाली और सेना का आधुनिकीकरण किया। उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ 4 युद्ध लड़े और 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में उनकी मृत्यु हुई।
वो विशेषताएं मैसूर ने यूरोपीय शक्तियों के साथ गठबंधन कर अंग्रेजों का विरोध किया और सैन्य व प्रशासनिक सुधार किए। 8 केरल। ओ नेता त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने 18वीं शताब्दी में केरल में शक्ति का केंद्रीकरण किया। ओ विशेषताएं केरल ने समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 9 राजपूत राज्य। ओ राज्य जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जैसे राजपूत राज्यों ने मुगल अधीनता स्वीकार की, लेकिन 18वीं शताब्दी में स्वतंत्रता की ओर बढ़े। ओ विशेषताएं उन्होंने अपने क्षेत्रों में सांस्कृतिक और स्थापत्य विकास को बढ़ावा दिया। सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल इम्पैक्ट। क्षेत्रीय शक्तियों के उदय ने भारत में सांस्कृतिक विकास को गति दी, जहां क्षेत्रीय दरबारों में संगीत, नृत्य, चित्रकला और स्थापत्य कला का विकास हुआ। बंगाल, हैदराबाद और मैसूर जैसे राज्यों ने व्यापार और कृषि में सुधार कर आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया। मराठों और सिखों ने कर संग्रह प्रणालियों में सुधार कर स्थानीय प्रशासन को मजबूत किया, जिससे प्रशासनिक सुधार हुए। स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट विद ईस्ट इंडिया कंपनी। इन क्षेत्रीय शक्तियों का संघर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हुआ। प्लासी 1757 और बक्सर 1764 की लड़ाइयों में अंग्रेजों ने बंगाल और अवध पर नियंत्रण स्थापित किया। मैसूर और मराठों के साथ हुए कई युद्धों में अंग्रेजों ने धीरे धीरे विजय प्राप्त की। सिख साम्राज्य के साथ हुए 2 युद्धों के बाद 1849 में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। कंक्लूजन। 18वीं शताब्दी में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इन राज्यों ने न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भी भारत को समृद्ध किया। हालांकि उनके आपसी संघर्ष और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रणनीतियों के कारण ये शक्तियां धीरे धीरे अंग्रेजों के अधीन आ गईं। फिर भी इन क्षेत्रीय शक्तियों की विरासत आज भी भारत की विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि में परिलक्षित होती है। क्या आप 18वीं शताब्दी की किसी विशेष क्षेत्रीय शक्ति के बारे में और जानना चाहेंगे?